नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार सहायक अध्यापक पद पर अपने इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय जखौली, ब्लॉक डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर एज ए साइंस टीचर पिछले 10 साल से अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं आप सभी से, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है 2047 तक भारत को सशक्त राष्ट्र के रूप में आत्मनिर्भर बनाना है। इसी कड़ी में मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से करीब इनोवेशन के क्षेत्र में हमारे छात्र छात्राएं एवं मैं स्वयं शिक्षक के रूप में बहुत सारे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने अपने आइडियाज़ को सबमिट करके करीब 5 राष्ट्रीय स्तर पर और 10 बार राज्य स्तर पर अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स को, अपने अपने आइडियाज़ में प्रतिभाग कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्पायर अवार्ड और अभी हाल ही में जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, आज विकसित भारत बिल्डाथन के थ्रू बच्चों के आइडियाज़ हम लोगों ने सबमिट किए हैं और इंस्पायर अवार्ड में तो 3 बार बच्चे हमारे चयनित होकर अपने आइडियाज़ को देश के सामने रख चुके हैं। दूसरा, जैसा कि है पिछले राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत जो बच्चे अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिसमें अपने आइडियाज़ को वो देश के सामने रखते हैं, उसमें भी बच्चों ने अपना प्रतिभाग किया और 10 बार राज्य स्तर पर और 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर वो अपने आइडियाज़ को, अपने प्रेजेंटेशन को वो कर चुके हैं। ऐसे शिक्षक अगर मैं अपनी बात करूं तो उद्यम पोर्टल जो अभी हाल ही में अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षक दिवस 5 सितंबर को लॉन्च किया था, जो SCERT लखनऊ उत्तर प्रदेश और NCERT के कोलैबोरेशन में और SCL के कोलैबोरेशन में एक उद्यम पोर्टल लॉन्च हुआ है। उसमें 30 नवाचारी शिक्षकों का आइडियाज़ को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से मेरे आइडियाज़ को भी सिलेक्ट किया गया जो QR कोड पर आधारित था। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने विद्यालयों में अपने आसपास जो भी समस्याएं होती हैं अपने छात्रों के साथ मिलकर उस समस्याओं को चिन्हित करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से उनका निदान करने की कोशिश करते हैं और ये भरसक कोशिश रहती है कम से कम पैसे में या जो है शून्य निवेश में उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो इनोवेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमको आगे होना पड़ेगा। तो एज ए साइंस टीचर हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के प्रति है, तो उस क्षेत्र में लगातार हम कार्यरत हैं। बहुत सारे जो NGOs हैं उनके साथ मिलकर भी उनका सहयोग हम हमारे विद्यालयों को और मुझे मिलता रहा है। जैसे STEM इन्फिनिटी लैब है जो रोबोटिक्स AI पे काम कर रहा है, पृथ्वी इनोवेशन लखनऊ है या विज्ञान भारती है, उसके थ्रू बच्चों का विद्यार्थी विज्ञान मंथन है या इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में बच्चों की प्रतिभागिता हो, उस पर में लगातार करीब पिछले 5 साल से बच्चे हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर जूनियर लेवल की बात करें तो पिछले 2 साल से लगातार बच्चे साइंस विलेज प्रोग्राम्स में प्रतिभाग करते हुए बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, सीमा से लगा हुआ है, सीमांत क्षेत्र है, बहुत ही माइक्रो इंटीरियर से क्षेत्र है। लेकिन अब ये हाल है कि यहाँ की चाहे आप सड़कें देखें, यहाँ के बच्चों को आप देखें तो वो कदम से कदम मिला के अन्य बच्चों के साथ मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ को देश में दे चुके हैं और दे भी रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ इस आत्मनिर्भर भारत 2047 तक जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, उसको हम उसके पहले अचीव करने में हम लोग अपना पूरा सहयोग करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। धन्यवाद।